जीव को कौन काम आता है? भाई, बंधु, कुटुंब, परिवार, धन, संपत्ति, ये कोई काम नहीं आता है। अकेला पैदा होता है और अकेला ही मर जाता है। जब भी ये संकट में आता है तो इसके साथ में धर्म ही काम आता है। जो पूर्व में कमाया हुआ या इस भव में किया हुआ धर्म है, वह अंतिम समय में भी काम आता है, अगले भव में भी काम आता है। उदाहरण के लिए कबीरदास जी ने एक जगह कह दिया है। क्या हुआ, कबीर और कमाल दोनों जने एक गांव से विचरण कर रहे थे। एक घर में एक महिला चक्की पीस रही थी। तब कबीर ने बोला, कहे कबीर कमाल को, कबीरदास जी ने बोला, चलती चक्की देखकर रहे ग्राहक कबीर रोए, दो पाटों के बीच में बाकी बचान कोई। कमाल कहने, गुरुजी क्या बोल रहे? बोले, चलती चक्की देखकर मैं रो रहा हूं। बोले, वो क्या, क्यों? कि जो चक्की के दो पार्ट है, इसके बीच में जो भी आ गया चूरा चूरा हो जाता, बाकी नहीं बचता है। अरे गुरुजी, कैसे नहीं बचता है? तब वो कमाल कहता है, कहे चलती चाकी देखकर रहा कमाल ठठाए, किल्ली के सहारे रहे उसकी मरे बलाए। अरे गुरुजी, चलती चक्की दिख रही है, लेकिन मेरे को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, मेरे को कुछ उसके ये नहीं है, पश्चाताप नहीं है। बोले, आपने कहा बाकी बचे न कोई, दो पाटों के बीच में, तो जो दो पाटों के बीच में आएगा ही नहीं, और जो किले के सहारे रहेगा वो कभी भी चूर चूर नहीं हो सकता, उसका कभी अहित नहीं हो सकता। अर्थ बिल्कुल सामने है, दोनों के अर्थ भरे हैं, तत्व भरे हैं, ज्ञान भरे हैं। कबीर जी ने कहा, वह भी बात सत्य है कि जो संसार का जो चक्र है पाटा, उसके बीच में अगर कोई आता है वो बचता नहीं, संसार परिभ्रमण महादुख और कष्टों को सहन करता है, जीव बच नहीं पाता। बिल्कुल सही है। अगर तुम रात दिन उसी प्रकार के कार्य करते रहोगे तो चक्की के दो पाटों के बीच में आकर के तुम्हारा जो क्या है चूरा चूरा हो जाएगा, तुम्हारा अहित हो जाएगा। अब रही बात कमाल की, कमाल ने उसका सही उत्तर दिया एकदम अपने गुरु को। कमाल कहता है, गुरुजी आपने जो कहा बिल्कुल सत्य है, लेकिन जो किली के सहारे रहेगा वो कभी मर नहीं सकता। यहां हमें किली क्या लेना है? धर्म। धर्म की आड़ में, धर्म के रक्षण संरक्षण में, धर्म की सहायता लेकर के अगर हम संसार में रहेंगे तो हमारा कभी अहित नहीं होगा। कहने का आशय क्या है? हमें सब कुछ छोड़ देना है और छूट भी जाता है। मात्र एक जीव के साथ में धर्म ही चलता है। अगर तुमने धर्म कमाया है, इस भव में भी सुख होगा और अगले भव में भी सुख मिलेगा। अगर तुमने धर्म नहीं कमाया है तो चक्की के पाटों के बीच में आने के बाद जैसे गेहूं पीस जाता है, वैसे तुम भी पीस जाओगे, तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं पड़ेगा। अनेक प्रकार की योनियों में तुमको परिभ्रमण करना पड़ेगा, महादुख उठाना पड़ेगा। देखिए,
कबीरदास की वाणी है, कबीरदास ने इसको कहा है। वो भी एक अपने समय में अच्छे संत रहे, ईश्वर के परम भक्त रहे, भगवान का भजन करते रहे, सद्विचार सदाचरण ये जो क्या है स्वयं पालन किए और जनता में भी उसका प्रचार करते रहे। संत तो संत ही होते हैं, हमेशा संसारी जीव का उद्धार ही चाहते, जो संसार भव समुद्र में डूब रहे, डूबते हुए को हाथ हस्तावलंब दे करके उनको जो उनकी सुरक्षा ही करना चाहते। मेरा सिर्फ आपको यही कहना है, आप सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि आपका साथ देने वाला कोई है ही नहीं, निश्चित देखा जाता है। नंगे पैदा हुए और नंगे चले जाओगे। आए थे कुछ लेकर के नहीं आए, मुट्ठी बांध करके आए और खुले हाथ चले जाओगे, कुछ भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग समझदार हैं, मेरी बात को समझेंगे। आप कभी भी धर्म को, न्याय को, नीति को, ईश्वर भक्ति को कभी मत छोड़िए। कल्याण का मात्र एक रास्ता है तो यही रास्ता है, बाकी संसार में परिभ्रमण करके दुखों को उठाने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप धर्म को कभी मत छोड़िए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।